हेलो। तो क्या हाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जय और ये है लेक्चर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डिवीजन। जी नहीं, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। लेक्चर 1 लेक्चर 3 में हमने पॉलिनोमियल के बारे में देखा, वहां पे समझा। लेकिन आगे डिवीजन को और स्मूथली करने के लिए हमें पॉलिनोमियल को थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर या फिर सिंपली एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल आर होल नंबर लाइक 1 2 3 4। मतलब कि हमारे पास सिंपली वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होंगे, पर इस बार जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनमें जो वेरिएबल है उसका पावर हमारे पास होल नंबर में रहेगा। जैसे एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो गया 2x स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी बोल सकते हैं जब इसमें जो वेरिएबल टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल x है, x का पावर क्या है 2 है, 2 क्या है हमारा होल नंबर है। y एक वेरिएबल है, y का पावर क्या है नहीं दिख रहा है, मीन्स y का पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 है। तो एक्सपोनेंट जो हमारे हैं वो होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल वेरिएबल का पावर होल नंबर में है उन्हें हम बोलेंगे कि ये तो पॉलिनोमियल है। क्लियर है। वैसे ही और कुछ है यहाँ पे, नो वेरिएबल इन डेनोमिनेटर स्लैश अंडर रूट। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उनमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए और ना ही वो अंडर रूट में होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं 2√x माइनस 5y। ये जो हमारे पास गिवन है ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल एक्स है ये रूट में है। अगर रूट में है वेरिएबल एक्स तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, इसे पॉलिनोमियल से हटा देंगे, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 2/x प्लस वाई क्यूब माइनस का 8। यहाँ पे ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो अलजेब्रिक है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल का मिक्सचर है मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ। पर यहाँ पे वेरिएबल y जो है ये हमारा डिनोमिनेटर में है और हमसे साफ कहा गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल ना ही डिनोमिनेटर में हो सकता है ना ही अंडर रूट में हो सकता है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं। बात समझ में आ रहा है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में है उसे हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल है एक्स और वाई, उन दोनों का पावर हमारे पास होल नंबर में है, हम इसे बोल रहे हैं कि ये है पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पावर या सिंपली एक्स रूट के अंदर में है, अगर एक्स वेरिएबल रूट के अंदर में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे एक्स डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में रहेगा तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल। यहाँ पे 3 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या था, पॉलिनोमियल होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर में होना चाहिए और कोई भी वेरिएबल ना ही अंडर रूट में होना चाहिए ना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब, यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है। वेरिएबल का पावर x का पावर यहाँ पे होल नंबर है, ठीक है, प्लस का 2 है और यहाँ पे 2x में यहाँ पे भी होल नंबर है प्लस का 3, मीन्स ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल थे उनका पावर होल नंबर में है। अब यहाँ पे चेक किया जाए 9y³ प्लस 8x का पावर -2 प्लस का 4। यहाँ पे y का पावर है हमारे पास प्लस का 3, ठीक है, ओके है, चलेगा। यहाँ पे 8x का पावर -2, यहाँ पे
एक्स का पावर -2 है, एक्स का पावर -2 जो कि होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर में पावर नहीं है वेरिएबल का तो ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं होने का रीजन है कि यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में है या फिर सिंपली निगेटिव है, और निगेटिव में हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर रहता है, वेरिएबल का पावर रहता है, तो उसे हम बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। यहाँ पे 3x का क्यूब माइनस 8y, x का पावर प्लस का 3 है, y का पावर कुछ नहीं दिख रहा है मीन्स 1 है, प्लस का 1 है, और ये दोनों होल नंबर में है, पावर होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी में। तो आ चुके हैं हमारे पास कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये सी हो जाएगा क्योंकि ए बी सी वहां तक हमने कर लिया, तो ये डी है, ये ई है, और ये क्वेश्चन नंबर एफ है। ठीक है, यहाँ पे 2√x प्लस 5y माइनस का 8, यहाँ पे x रूट में है। अगर x रूट में है मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ ई नंबर पे 5√x² माइनस का 9, रूट के अंदर में x² है, आराम से रूट ऐसे गिवन है, बाय डिफॉल्ट हम इसे समझते हैं कि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है हमारे पास, x² है, ये x के पावर 2 से ये रूट हमारा गायब हो जाएगा, तो सिंपली ये हमारे पास लिखा हुआ है 5x माइनस का 9, और जो कि x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब +1, और ये है पॉलिनोमियल। यहाँ पे थोड़ा आपको एक बार और समझा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन का गिवन है 5√x² माइनस का 9, यहाँ पे जो रूट x² है ये x का पावर 2 है, ये है स्क्वायर रूट, ये पावर 2 x का पावर 2 इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो ये सिंपली 5x माइनस 9 है। अब इस एक्सप्रेशन में x का पावर 1 है जो कि होल नंबर है, और ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर है तो वो जो गिवन हमारे पास वेरिएबल है वो वेरिएबल का पावर या सिंपली ये कट करके यहाँ पे हमारे पास x बचेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर एफ पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3x² प्लस का 8y माइनस का 13, यहाँ पे x का पावर कितना है, प्लस का 2 है, आराम से यहाँ पे कॉफिशिएंट है √3 में, कॉफिशिएंट √3 में हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए हमें वेरिएबल को देखना है कि क्या वेरिएबल का पावर होल नंबर में है तो ओके, अगर डिवीजन में है नॉट ओके, रूट में है नॉट ओके। यहाँ पे x वेरिएबल +2 में है, सही है, y वेरिएबल कितना है, y का पावर +1 है, ये भी ओके है, मतलब ये गिवन हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं था क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x रूट के अंदर में, और यहाँ पे x हमारा रूट के अंदर में नहीं है, x का पावर 2 है, कॉफिशिएंट रूट के अंदर है, कॉफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी में। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा GHI, आराम से देखते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए पहले x का पावर क्या है, यहाँ पे 1/4 है, x का पावर हमारे पास फ्रैक्शन में है। अगर पावर फ्रैक्शन में है मीन्स ये होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है मतलब ये जो गिवन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए सिंपल सा कंडीशन है, होल नंबर में वेरिएबल का पावर होना चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, बात खत्म। यहाँ पे 2/3 x² माइनस का 8,
2/3 कोफिशिएंट फ्रैक्शन में कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल हमारा x है, x का पावर कितना है, प्लस का 2 है, और कोई वेरिएबल इसमें नहीं है, मतलब ये होल नंबर में पावर है होल नंबर में, पावर हमारे पास होल नंबर में है, मीन्स हमारे पास ये है पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई पे कि क्वेश्चन नंबर आई में क्या पूछा जा रहा है। 2x² माइनस का 3/y² प्लस का 8z। एक वेरिएबल x है, x का पावर क्या है, प्लस का 2 है, ठीक है। यहाँ पे -3/y², यानी इसको हम कह सकते हैं कि y का पावर 1/y² है, ठीक है। 1/y², यानी सिंपली हमारा वेरिएबल यहाँ पे डेनोमिनेटर में है। अगर वेरिएबल हमारा डेनोमिनेटर में है, वेरिएबल y जो है वो डेनोमिनेटर में है, मीन्स यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है -3 × 1/y²। वेरिएबल डेनोमिनेटर में है, वेरिएबल डेनोमिनेटर में है, वेरिएबल डेनोमिनेटर में ऊपर में लेकर जाएंगे तो y का पावर -2 हो जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, या सिंपली ये नॉट अ पॉलिनोमियल है। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो y है ये डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है तो सिंपली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल करती है, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये डिग्री। कि डिग्री क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हमारे पास जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से ढेर सारे वेरिएबल, उस वेरिएबल में से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, अब तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, मतलब सिंपली पॉलिनोमियल यहाँ पे आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, होल नंबर में हो, उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, या फिर सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आप समझ लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं। ये हो गया 2x³ माइनस का 5y का पावर 8 प्लस z। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखा जाए, वेरिएबल x³ है, y का पावर 8 है और z है। यहाँ पे x वेरिएबल का पावर कितना है, पावर ऑफ x का पावर कितना है, प्लस का 3 है। y का पावर कितना है, प्लस का 8 है, और z का पावर कितना है, प्लस का 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, y है, जिसका सबसे हाईएस्ट पावर 8 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ एबव पॉलिनोमियल, या फिर सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बोलना चाहें तो उसको भी बोल सकते हैं, ऑफ द एबव पॉलिनोमियल इज 8, यानी डिग्री 8 हो चुका। थोड़ा सा यहाँ पे वापस समझते हैं। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, अभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए एक ही चीज है, ठीक है। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x का 3 है, y का 8 है, z का 1 है। y का पावर 8 है, तो डिग्री ऑफ द एबव पॉलिनोमियल इज 8। इस गिवन एक्सप्रेशन में से वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलते हैं कि इस गिवन पॉली का वो डिग्री है, डिग्री 8। बात समझ में आ गई। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आ चुके हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमारे पास ए बी सी 3 पॉलिनोमियल गिवन है। अब इन तीनों पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, डिग्री मतलब वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर, वही होगा गिवन पॉली का डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में देखा जाए, 5x² माइनस का 3x प्लस का 2, x का
पावर कितना है 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे 2 के साथ x का पावर 0 होगा अगर x वेरिएबल होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखा जाए, वेरिएबल x का पावर 2 है, देयरफॉर डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ द एबव पॉलिनोमियल इज डिग्री 2। वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर वही होता है डिग्री। यहाँ पे 2x³ माइनस 8z का पावर 4, x का पावर कितना है 3 है, z का पावर कितना है 4 है, यहाँ पे z वेरिएबल का पावर 4 है जो कि इसमें से सबसे गिवन में से सबसे हाईएस्ट पावर है, देयरफॉर डिग्री ऑफ द एबव गिवन पॉलिनोमियल इज 4। ठीक है, वो वेरिएबल जिसका पावर सबसे हाईएस्ट है वही हो जाएगा पावर हमारा डिग्री 4। यहाँ पे देखा जाए माइनस 8y का पावर 9, y का पावर 9 है, z का पावर 4z का पावर 8 है, और x का पावर -2/3 x का पावर 12 है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा है 12 है, देयरफॉर डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का 12 हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में तो आ चुके हैं हमारे पास कुछ और क्वेश्चन डी ई एफ। यहाँ पे हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिग्री, गिवन पॉली का डिग्री कितना है। यहाँ पे x है, अब x, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे x है, x का पावर कितना है कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब x का पावर 1 होगा बाय डिफॉल्ट। x का पावर यहाँ पे 1 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ द एबव पॉलिनोमियल इज डिग्री 1। ठीक है, यहाँ पे तो हमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, सिंपली एक कांस्टेंट टर्म 5 दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे लेट, यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x, अब x वेरिएबल है ठीक है, पर x का पावर कितना है 0 है। अगर x का पावर 0 होता है किसी भी नंबर का, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा कि a का पावर अगर 0 होता है तो उसे हम सिंपली 1 बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर x का पावर 0 है मतलब x का पावर 0 मतलब 1 हो गया। अगर यहाँ पे x वेरिएबल होगा उसका पावर 0 होगा तो x का पावर 0 मीन्स 1 बन गया होगा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि वेरिएबल x होगा तो x का पावर 0 होगा, अगर x का पावर 0 होगा तभी तो वो x गायब होकर के 1 बना होगा, देयरफॉर x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 0 होगा, 5 इंटू x का पावर 0 होगा, x का पावर कितना है हमारे पास 0 है, देयरफॉर डिग्री जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका डिग्री हो जाएगा 0। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2x माइनस 8, यहाँ पे वेरिएबल है x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है मीन्स 1 होगा, देयरफॉर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है कि ये सिंपली आपके पास कोई भी कांस्टेंट ऑफ 5, 8, 19, 20, 80, 100, 1000, लाख, 10 लाख कुछ भी दिखे, उसके साथ अगर वेरिएबल नहीं दिख रहा है मतलब आप समझ लीजिए कि वहां पे कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का पावर 0 होगा और सिंपली ये जो गिवन कांस्टेंट टर्म है इसका डिग्री 0 होगा। चलते हैं टाइप 3 पे। तो फाइनली हम आ चुके अपने थर्ड टाइप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप डिवीजन करने जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या सिंपली पॉलिनोमियल का, तो वहां पे आप पॉलिनोमियल के डिवीजन तभी करिएगा लॉन्ग डिवीजन में जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म समझना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं जरा क्या होता है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रिटेन इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। अगर हमारे पास कोई भी गिवन पॉलिनोमियल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, किसके पावर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तब हम उसे बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है, अब पावर अगर हम नहीं समझते हैं, पॉलिनोमियल नहीं समझते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे लिए मुश्किल होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मुश्किल होता था, आगे डिवीजन भी हमारे लिए मुश्किल होता, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आपको बीच में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहले हम थे स्टैंडर्ड फॉर्म पे।
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब गिवन पॉलिनोमियल या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए पावर के फॉर्म में। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, 9x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 8x का पावर 5। अब यहाँ पे जरा देखा जाए, 9x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 8x का पावर 5। अब ये जो हमारे पास गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, पावर 2 है, फिर पावर 5 आ जा रहा है। तो पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में हम लिखते हैं कि पावर इंक्रीजिंग फॉर्म में होंगे। पावर क्या है यहाँ पे, 2 3 5। तो पहले 2 बोला, माइनस का 4x स्क्वायर, उसके बाद 2 के बाद पावर कहाँ है, 2 है, उसके बाद 3 है, 3 वाले, प्लस का 9x का क्यूब प्लस का 8x का पावर 5। यहाँ पे जो हमने लिखा है, यहाँ पे पावर कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला टर्म का पावर 2 है, दूसरा टर्म का पावर 3 है, तीसरे टर्म का पावर 5 है, पावर 2 3 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे लिख देते हैं ये है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे खराब हो रही है, पर आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम पावर को लिखते हैं डिक्रीजिंग फॉर्म में। पावर को हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पावर को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो यहाँ पे सिंपली सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले आएगा, तो 8x का पावर 5 ये टर्म सबसे पहले आएगा, इसी टर्म के पास सबसे हाईएस्ट पावर है। उसके बाद 9x क्यूब प्लस का 9x क्यूब और माइनस का 4x स्क्वायर। यहाँ पे पावर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। x का पावर 5 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है। पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कर दिए हमने टर्म को। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी है हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को अरेंज करना है तो सबसे पहले हम उनके पावर की या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है तो सबसे पहले वो टर्म लिखेंगे जिसमें पावर सबसे कम है। यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर वाला टर्म ऐसा है जिसमें पावर सबसे कम है। उसके बाद 9x क्यूब है, प्लस का 9x क्यूब, उसके बाद सबसे हाईएस्ट पावर के साथ है प्लस का 8x का पावर 5, तो प्लस का 8x का पावर 5। और ये जो हमारे पास गिवन है ये है हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वैसे ही नीचे हमने डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा है 8x का पावर 5 प्लस 9x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, ये भी है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है। अब चलते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन पे चला जाए तो अब हम आ चुके हैं अपने टाइप 3 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमारे पास ए बी सी 3 पॉलिनोमियल गिवन है, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ऑल्सो राइट देयर पावर, इनके पावर को भी लिखना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब टर्म को ऐसे अरेंज करना है कि उनके पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। यहाँ पे देखें 9x स्क्वायर प्लस का 8x का पावर 4 माइनस का 2x, यहाँ पे पावर 2 है, 4 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं दिख रहा, मीन्स बाई डिफॉल्ट 1 होगा। ये तो किसी भी ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, तो इन्हें हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में INC मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा इनमें। यहाँ पे सबसे पहले वो टर्म को उठाएंगे जिनका पावर सबसे ज्यादा है, 8x है, 8x का पावर 4, उसके बाद 9x का पावर 2, उसके बाद माइनस का 2x। ठीक है, ये अब हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। DEC मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे DEC मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ओहो, 8x का पावर 4 प्लस 9x का पावर 2 माइनस का 2x, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पावर सबसे हाईएस्ट सबसे पहले और सबसे कम पावर लास्ट में होगा।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर सबसे लो, यहाँ पे माइनस का 2x, इसका पावर 1 है, सबसे कम पावर। उसके बाद इससे ज्यादा पावर है प्लस का 9x का 9x², ठीक है, और उसके बाद है प्लस 8x का पावर 4, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर 1 2 4 बढ़ता जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर कम होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पावर सब कम होता जाएगा, 4 2 और x का पावर 1 हो गया, ठीक है। वैसे ही अच्छा डिग्री भी लिखना है, तो यहाँ पे डिग्री हमारा कितना होगा, ऐसे देखें या ऐसे देखें, x का पावर 4 है, यहाँ पे ये टर्म का सबसे ज्यादा पावर है, इधर में भी देखें तो x का पावर 4 है, मतलब इसका डिग्री 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं इस बी नंबर क्वेश्चन में। a³ माइनस 8a² प्लस का 4a का पावर 5, ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, तो पहले हम इन्हें लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। INC मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे लीस्ट पावर किसका है, 2 है, 5 है, 3 है, ये इसका है, माइनस 8a², उसके बाद ये प्लस का a³ और सबसे हाईएस्ट पावर है 4a का पावर 5। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी तरीके से हम कर लेते हैं इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, 4a का पावर 5, इसके बाद है हमारे पास a³, उसके बाद है हमारे पास माइनस का 8a²। जस्ट इसका रिवर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। हमें लिखना है डिग्री, तो डिग्री कितना होगा, इसमें जो गिवन वेरिएबल है यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, हाईएस्ट वेरिएबल का पावर 5 है, तो डिग्री 5 हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। सेम इसमें आते हैं 3y³ माइनस 8y प्लस का 5 है प्लस का 6। पहले हम इन्हें अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग में, इसके बाद हम करेंगे इन्हें डिक्रीजिंग में, इसके बाद हम लिखेंगे इसका पावर, सॉरी डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए 3y³ प्लस का 5y का पावर 6 माइनस y का पावर 8, ऐसा टर्म जिसमें सबसे लीस्ट पावर है उससे थोड़ा लीस्ट, बाकी इसको हटाने के बाद सबसे लीस्ट, y का पावर 8, y का पावर 6, y का पावर 6, तो 5y का पावर 6 माइनस का y का पावर 8, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग में करना है तो जस्ट इसका रिवर्स, या फिर सिंपली हाईएस्ट पावर है माइनस y का पावर 8, उसके बाद इसको हटा दिया जाए तो हाईएस्ट पावर है प्लस 5y का पावर 6, ये है वो टर्म, उसके बाद है ये लास्ट टर्म प्लस का 3y³। बाय डिफॉल्ट इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 8, तो डिग्री 8 हो गया। इसी के साथ चलते हैं कुछ और इसमें क्वेश्चन है उन पे। इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर डी पे। डी पे क्या करना है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके ओपन तो करें। हमारे पास ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, तो ऐसे तो डायरेक्ट x का पावर 3 x का पावर 3 यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले ये x³ इस कंप्लीट के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो x³ इंटू x³ माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। अब ये माइनस का 1 कंप्लीट इस टर्म के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 इंटू x³ माइनस का 4। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पे किया है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करें तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इस गिवन, यहाँ पे x³ है, इस गिवन एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम जरा ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करेंगे, ये x³ एक बार इस x³ के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, x³ इंटू x³ क्या होगा, ऐसे 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 6, क्या होता था, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में है तो 10 का पावर 6 प्लस 6 10 का पावर 12 एक्सपोनेंट एंड वेरिएबल,
ये एक्सपोनेंट एंड पावर में आप इसे पढ़ चुके हैं, जस्ट वही भी यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, एक्स का पावर 3 प्लस का 3, एक्स क्यूब इंटू माइनस का 4, माइनस का 4 एक्स क्यूब, यहाँ पे पावर 3 प्लस 3 क्या होगा, पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे कोई बच्चे को कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब पावर 3 प्लस 3, एक्स का पावर 6 हो चुका। यहाँ पे माइनस का 1 इंटू एक्स क्यूब, माइनस का 1 इंटू एक्स क्यूब, माइनस का 1 एक्स क्यूब या एक्स क्यूब, माइनस का 1 इंटू 4, माइनस का 1 इंटू माइनस का 4 से अब हम मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, मीन सिंपली प्लस का 4, माइनस 1 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस का साइन, 1 इंटू 4 4 आ गया। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, अच्छा नहीं, अब ये सिंप्लीफाई हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म आ रहा है, ये देखिए 4x क्यूब, लाइक टर्म मतलब दो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल और सेम वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए। तो ये होगा हमारा x का पावर 6 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, कितना होगा, माइनस का 5x क्यूब प्लस का 4। अब ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा आ गया एक्सप्रेशन, x का पावर 6 माइनस का 5x क्यूब प्लस का 4। अब ये जो हमारे पास है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में अरेंज करना होगा। यहाँ पे x का पावर 6 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, और यहाँ पे x अगर होगा तो उस x का पावर 0 होगा। मान लेते हैं कि इस 4 के साथ x होगा, x का पावर 0 होगा, x का पावर 0 मतलब ये 1 हो गया, ये सिंपली 4 ही हमें दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग फॉर्म ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पावर 6 पावर 3 पावर 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डिग्री कितना होगा, डिग्री इसका हो जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है, x का पावर 6 है तो डिग्री 6 हो गया। एक बार और समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा ओपन किया। अब हम ये इस क्वेश्चन को ऐसे कुछ चेंज कर चुके हैं, अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ऑलरेडी अरेंज है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें डिग्री लिखना था, तो डिग्री क्या होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर x का पावर 6 है तो डिग्री इसका 6 हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे, इसी में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी वही काम करना है, पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसका डिग्री बताना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाय यूजिंग distributive property, distributive property। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसे ओपन करें तो ये a क्यूब एक बार इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे होगा a क्यूब इंटू ए क्यूब इस कंप्लीट टर्म के साथ चला जाएगा, ए क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस का 16/17 होगा, इधर माइनस का 3/8 इस कंप्लीट के साथ, ये -3/8 इस कंप्लीट के साथ जाएगा, तो -3/8 इंटू ए क्यूब प्लस का 16/17। अब इसे थोड़ा ओपन कर लिया जाए वापस, ए क्यूब इंटू ए क्यूब, ए क्यूब इंटू ए क्यूब, ए क्यूब मतलब ए का पावर 6 हो जाएगा, पावर 3 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, ए क्यूब इंटू 16/17, ये होगा ए इंटू 16/17, ठीक है। ये ए क्यूब इंटू 16/17, ये ए क्यूब इसके साथ गया
ए क्यूब के साथ गया, हमने ऐसा कुछ लिखा। अब ये माइनस का 3/8 ए क्यूब के साथ जाएगा तो माइनस का 3/8 ए क्यूब होगा इसके साथ। अब ये माइनस का 3/8 इस 16/17 के साथ जाएगा तो माइनस का 3/8 इंटू 16/17। अब इसे थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। ए का पावर 6 प्लस ए क्यूब 16/17 इधर हो गया। यहाँ पे माइनस का 3/8 है, माइनस का 3/8 ए क्यूब है। अब थोड़ा सा आराम से देख लिया जाए, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि इनमें जो वेरिएबल ए क्यूब है, इसको थोड़ा आगे करके लिख दिया जाए ताकि आपको और अच्छे से माइनस का ए क्यूब 3/8 है ये ए क्यूब 16/17 और यहाँ पे 3/8, तो ये तो लाइक टर्म में है, माइनस इन्हें कर लेंगे। और यहाँ पे है माइनस का 3 इंटू माइनस का 16, 16 2 32, 16 3 48, माइनस का 48 और नीचे में 17 इंटू 8, 17 इंटू 8, 7 8 56, 8 5 13, ये होगा 136। आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे कुछ ओपन किया, उसके बाद लाइक टर्म को एक जगह पे लिखा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके माइनस का 48/136 किया। अब इस चीज को थोड़ा इधर में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए का पावर 6 प्लस ए का पावर 3 16/17, यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लिया जाए और समझ में आएगा आपको। 16/17 ए क्यूब माइनस 3/8 ए क्यूब ए क्यूब है, लाइक टर्म है, पहले भी हमने देखा था लाइक टर्म है, लेकिन ऐसे देखने में काफी सुंदर लगता है इसलिए हमने ऐसे लिख लिया है। तो ये होगा 16/17 माइनस का 3/8, ये होगा 16/17 माइनस का 3/8 और किस टर्म में है, ए क्यूब में है, तो यहाँ पे ए क्यूब लिख दिया जाए और माइनस का 48/136 और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। 8 और 7, 18 और 7 है यहाँ पे, 17 और 8 है, तो एलसीएम इसका ले लिया जाए। एलसीएम ऑफ 17, 8, 17 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, सिंपली 17 इंटू 8 करके चेक कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। 7 8 56, 8 1 8 और 5 13, 136, तो इनका एलसीएम आया 136। यहाँ पे होगा ए का पावर 6 प्लस यहाँ पे 136, 17 में क्या मल्टीप्लाई करे 136 है, 17 में क्या मल्टीप्लाई करो 136 है, 17 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आएगा, तो सिंपली ऊपर वाले में 8 मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 और माइनस का 8 में क्या मल्टीप्लाई करे 136 है, 8 में क्या मल्टीप्लाई करे 136, 17, तो माइनस का 17 इंटू 3 और यहाँ पे माइनस का 48/136। थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि हमारे एक स्टेप को ओपन करके आराम से करते चल रहे हैं ताकि क्लैरिटी हमें मिले कि क्या हो रहा है। यहाँ पे पेशेंस बनाए रखना है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 16 इंटू 8 कितना होगा, 16 4 जा 64 और 64 इंटू 2 128 होगा, 16 8 जा 48 और 8 4 12, 128 हुआ। यहाँ पे 16 8 जा 128 लिख देते हैं, 16 8 था। यहाँ पे 17 इंटू 3 51 होगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाए माइनस का 51 और यहाँ पे माइनस का 48/36 है। अब इसी को थोड़ा और इधर में लिख लिया जाए, अगर यहाँ पे बन जाए तो a का पावर 6 प्लस
128 माइनस का 51, 128 माइनस का 51, 8 माइनस 1 7 होगा, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, 12 माइनस 5 7 होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 77। तो यहाँ पे हो गया हमारा 77 अपॉन में 136 माइनस का 48 अपॉन में 136। एक चीज और, यहाँ पे एक क्यूब था तो यहाँ पे भी एक क्यूब आएगा और यहाँ पे भी एक क्यूब आएगा। तो फाइनल हमारे पास कुछ ऐसा आया, ये पॉलिनोमियल। आराम से देख लिया जाए कि हमने क्या किया। इस गिवन पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये पॉलिनोमियल वो ए क्यूब -3/8 इंटू ए क्यूब प्लस 16/17 को हमने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में है, कि पावर डिक्रीज होता जा रहा है। उसको इधर से हमने सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा और समझ लिया जाए। ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में है, मतलब ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ है। ए का पावर 6, ए का पावर 3, अगर यहाँ पे ए होगा तो ए का पावर 0 जो कि 1 बन चुका और हमें नहीं दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और डिग्री पूछा गया है तो डिग्री कितना होगा, डिग्री ए का पावर 6, ए का पावर 3, ए का पावर 0, तो ए का पावर 6 यानी डिग्री 6 हो गया आराम से। ऐसा कुछ गंदा सा था वैसा बना दिया। ए का पावर 6 प्लस 77 ए क्यूब अपॉन में 136 माइनस का 48 अपॉन में 136 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है ये अरेंज। डिग्री पूछा गया, डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल का पावर 6 है, डिग्री 6 हो गया। अब इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन सीखने वाले हैं। डिवीजन के 2 या 3 लेक्चर होंगे, उसके बाद हम आइडेंटिटीज पे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर कमेंट में बताएं। नोट्स आपके कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए रहते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर ले। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। थोड़ा सा नीचे दिखा दिया जाए, ऐसा है कुछ।